हलचल भरे कॉलेज गेट पर सुमित हारा हुआ बैठा है। उसका फैला हुआ हाथ चुपचाप खुले पैसे की भीख मांग रहा है। कुछ छात्र दया दिखाते हैं, उनके सिक्के उदासीनता के सागर में एक क्षणिक दयालुता। अन्य लोग उसे तिरस्कारपूर्ण नजरों से देखते हैं, जबकि सुमित निराशा से फुसफुसाता है, मैं तो बस भीख मांगने के लिए पैदा हुआ था। एक प्रभावशाली प्रोफेसर आत्मविश्वास से भव्य कॉलेज गेट से गुजरते हैं। उनकी उपस्थिति ध्यान आकर्षित करती है। सुमित फटे हुए कपड़ों और निराशा से भरे चेहरे के साथ प्रोफेसर की ओर दौड़ता है। हवा में एक गुहार लटक रही है। प्रोफेसर रुकते हैं। उनकी निगाहें तेज और जांच भरी होती हैं, क्योंकि वे सुमित को चुनौती देते हैं। तुम हर दिन लोगों से भीख मांगते हो, क्या तुम कभी किसी को कुछ देते हो? कॉलेज गेट के पास सुबह की हल्की रोशनी में नहाया हुआ प्रोफेसर गंभीरता से बोलते हैं। उनके हाव भाव व्यापक और गंभीर हैं। सुमित ध्यान से सुनता है। उसकी भौहें तन जाती हैं, क्योंकि प्रोफेसर के शब्द गहराई से गूंजते हैं। बेटा, जब तुम देने की स्थिति में नहीं होते, तो तुम मांगने का अधिकार भी खो देते हो। जीवन का वास्तविक लेन देन देने से शुरू होता है। सुमित के चेहरे पर समझ की धीमी शुरुआत फैलती है। कॉलेज के जीवन की आवाजें पृष्ठभूमि में फीकी पड़ते ही अपनी मानसिकता बदलने का संकल्प जड़ पकड़ लेता है। कॉलेज के गेट पर सुमित अकेला बैठा है। उसकी मुद्रा निराशा और चिंता को दर्शाती है। प्रोफेसर आते हैं। उनकी उपस्थिति संभावित मार्गदर्शन की किरण है, क्योंकि वह सुमित के साथ दिल से दिल की बात करते हैं। सुमित का चेहरा एक दर्दनाक एहसास से भर गया है, जो प्रोफेसर के जांचपूर्ण सवाल को दर्शाता है। अगर मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सुमित कॉलेज की दीवार से लगे एक छोटे से बगीचे के सामने खड़ा है, जिसके जीवंत फूल पत्थर के खिलाफ रंग का छींटा है। सुमित की आंखों में अचानक एक विचार चमकता है। उसका चेहरा प्रेरणा से चमक उठता है। क्यों न उन छात्रों को बदले में फूल दिया जाए जो मुझे पैसे देते हैं, वह सोचता है। उसके होठों पर एक विचारशील मुस्कान तैर रही है। सूर्य की रोशनी कॉलेज के गेट को नहलाती है, क्योंकि सुमित गुजरते छात्रों को फूल देता है। उनके चेहरे आश्चर्य से मुस्कुराहट में बदल जाते हैं। एक प्रोफेसर आता है, मनोरंजन के साथ दृश्य को देखते हुए। वाह, अब तुम भी एक व्यवसायी बन गए हो। तुमने लेन देन का असली नियम समझ लिया है। सुमित की आंखें चमक उठती हैं और उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान फैल जाती है, जो दिन की गर्मी और प्रोफेसर के शब्दों को दर्शाती है। हलचल भरे कॉलेज गेट पर सुमित निराशा में बैठा है। उसका चेहरा हताशा से भरा हुआ है, क्योंकि छात्र उसके दुहक से अनजान उसके पास से गुजरते हैं। एक प्रोफेसर आता है, नीरसता को तोड़ता है और सुमित को कुछ पैसे देता है, जो उजाड़ दृश्य में आशा की एक झलक है। प्रोफेसर के शब्द शोर में गूंजे, कड़ी मेहनत करो और खुद को भिखारी मत समझो। हवा में एक चुनौती और प्रोत्साहन लटका हुआ था। महीनों बाद व्यस्त कॉलेज गेट पर सुमित की फूलों की दुकान रंग और जीवन से भरपूर है। छात्र उसे प्यार से फूल वाला दोस्त कहते हैं, क्योंकि वे फूल खरीदते हैं। उसका चेहरा शुद्ध आनंद से चमकता है। प्रोफेसर लौटते हैं। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं, क्योंकि वे जीवंत दृश्य के बीच सुमित को देखते हैं। सुमित सूट और टाई में तीखे ढंग से सजे हुए अपने व्यस्त फूल की दुकान की देखरेख करते हैं, जो उनकी सफलता का प्रमाण है। प्रोफेसर प्रवेश करते हैं। उनका चेहरा एक गर्म मुस्कान से चमक उठता है, क्योंकि वह फलते फूलते वाणिज्य के जीवंत दृश्य को देखते हैं। मुझे आपकी सफलता पर बहुत गर्व है, सुमित, प्रोफेसर कहते हैं। उनकी आंखें वास्तविक प्रशंसा से भरी हुई हैं। सुमित आभार के साथ जवाब देते हैं, धन्यवाद प्रोफेसर, यह सब आपके प्रेरणादायक शब्दों का ही नतीजा है। एक व्यस्त सड़क पर मुख्य पात्र कठिनाई से अंकित चेहरों के समुद्र के बीच चलता है। दुख की एक लहर उन पर छा जाती है, क्योंकि वे संघर्ष और गरीबी की मूक कहानियों को देखते हैं। फिर भी निराशा की गहराई से प्रेरणा की एक लहर भीतर से फूटती है, जो एक नई दृढ़ता को प्रज्वलित करती है। अपने घर की शांत एकांत में मुख्य पात्र गरीबों द्वारा झेले गए दर्द के विचारों में डूबा हुआ है। दृढ़ संकल्प ने उसकी विशेषताओं को मजबूत किया, क्योंकि वह एक प्रेरणादायक कहानी लिखने का फैसला करता है, जो आशा और करुणा का प्रतीक है। उसे उम्मीद है
कि उसके शब्द दिलों को छू जाएंगे, जिससे वंचित लोगों के प्रति सहानुभूति और दया की लहर उठेगी। व्यावसायिक प्रकाश की कोमल चमक में नहाया हुआ मुख्य पात्र स्टूडियो में बैठा है। ट्रू टाइम स्टोरी चैनल के लिए रिकॉर्ड करने के लिए तैयार है। कैमरे से सीधे बात करते हुए मुख्य किरदार का भाव गंभीर है। एक कहानी खुलने वाली है। मैं आज आपके साथ अपनी कहानी साझा करने के लिए यहाँ हूँ। लचीलापन और आशा की कहानी। मुख्य पात्र ध्यान से देखता है, एक गर्म निमंत्रण देता है। मैं आपको और प्रेरणादायक कहानियों के लिए